अस्सलामुअलैकुम। ब्रंच टाइम में मैं हूं आपकी होस्ट शम्सा डार और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट उज़मा ज़करिया। नाज़रीन, बाल हमारी शख्सियत का अहम हिस्सा हैं। जिस तरह हमारा लिबास, हमारे जूते, हमारे चेहरे के एक्सप्रेशंस हमारी शख्सियत के बारे में बताते हैं, इसी तरह बाल भी हमारी शख्सियत के बारे में बताते हैं। आज हमारे शो में, हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं एस्थेटिक एक्सपर्ट, जिनके साथ हम आज बात करने वाले हैं शीरीन अली के साथ, जो आज हम पूरा शो बालों के बारे में बात करेंगे कि बाल हमारी शख्सियत का कैसे अहम हिस्सा होते हैं। उज़मा, आप मेरे साथ एग्री करती हैं कि वाकई बाल शख्सियत का अहम हिस्सा हैं? बहुत बहुत ज़रूरी है बालों को लुक आफ्टर करना। जी। और आपने देखा होगा कि बहुत सर्दी गर्मी के मौसम में बालों में बहुत चेंजेस आते हैं, ड्राई भी हो जाते हैं, सिल्की भी हो जाते हैं। तो बाल बहुत अहमियत रखते हैं, आपकी शख्सियत बदल सकते हैं अगर आप, डिपेंड करते हैं आप किस तरह का हेयर स्टाइल कैरी करते हैं, आप किस में अच्छे लगते हैं। तो बाल बहुत अहम आपकी शख्सियत को अदा करते हैं। बालों का 80% हमारे चेहरे और पर्सनैलिटी पे बालों का 80% इफ़ेक्ट होता है। और ख़ास तौर पे जिस तरह उज़मा ने कहा कि ड्राई हैं या वो सिल्की हैं या रूखे हैं या अच्छे हैं, वो सारी बातें तो एक हैं, लेकिन बालों का जो रंग होता है वो भी तो हमारी शख्सियत के बारे में बताता है। जिस तरह बाल सफ़ेद हो जाएं तो एकदम से आप बड़ी एज के लगने शुरू हो जाते हैं, अगर आप बालों को कलर कर लेते हैं तो आप छोटी उम्र के लगते हैं। तो इस तरह भी उज़मा बालों की शख्सियत पे एकदम से बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। और फिर यह कि बालों के कलर्स कैसे होने चाहिए, जिस तरह अगर आपके वाइट हो चुके हैं तो उसके बाद आपने क्या चूज़ करना है अपनी एज के मुताबिक, कि अगर हम जो है ना बहुत डार्क चले जाते हैं तो भी वो एकदम से आप बहुत ज़्यादा ओवर यंग दिखने की कोशिश जब कर रहे होते हैं तो भी नहीं अच्छे लग रहे होते। और अगर आप बहुत ज़्यादा ब्लॉन्ड की तरफ चले जाते हैं, लाइट की तरफ चले जाते हैं, तो फिर भी आपको अच्छे सूट नहीं कर रहे होते। तो ये भी बड़ा चूज़ करना पड़ता है कि आपको कि बालों का कलर भी कैसा हो ताकि आपकी शख्सियत उसके मुताबिक बैलेंस लगे। जी, और असल में ये भी होता है कि कभी कभी बाल, आपकी उम्र भी इतनी नहीं होती और बाल सफ़ेद हो जाते हैं। जी। तो ये सब चीज़ें आज हम शीरीन अली से पूछेंगे अपने पूरे शो में इंशाल्लाह। लेकिन शीरीन से पहले हम चलते हैं अपने स्टूडियो के किचन में। हमारे साथ हैं आज हमारी कुकिंग एक्सपर्ट मिया दिया, तो उनसे पूछते हैं आज वो क्या रेसिपी हमारे लिए लेके आई हैं। अस्सलामुअलैकुम मिया। वालेकुम अस्सलाम। आज फिर मैं लेके आई हूँ एक आसान और जल्दी बनने वाली रेसिपी। तो आज हम स्टूडियो में बनाएंगे चिकन की कीश। इसे कीश भी कहते हैं, फ्लान भी कह सकते हैं, या फिर इसे चाहें तो चिकन पाई भी कह सकते हैं। बस ये फ़र्क है कि इसके ऊपर एक टॉप जो होती है वो नहीं होती, ये ओपन पाई है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसके लिए क्या अज्जा चाहिए होंगे, और फ्यू इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत मुश्किल रेसिपी नहीं है। तो सबसे पहले तो क्या किया है कि थोड़ा सा हमने यहाँ पे शॉर्टकट लिया है कि हमने पेस्ट्री बनी बनाई ली है, सुपरमार्केट से कहीं से भी आपको मिल जाएगी। और इस कीश के लिए हमने ली है शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री, तो वो मैंने पहले से बेक करके इसके बेस बना के रखी हुई है। तो अभी मैं आपके सामने इसकी फिलिंग बनाऊंगी। और फिलिंग के लिए हम क्या लेंगे, चिकन जो कि मैंने नमक और काली मिर्च में उबाल लिया है, और चेडर चीज़ डालेंगे इसके अंदर। और जौन सी वेजिटेबल्स आप पसंद करते हैं, घर वाले पसंद करते हैं या बच्चे खाने पसंद करते हैं, तो वो आप डालें। मैं आज इसमें पेपर्स डालूंगी, लीक्स के साथ हम इसकी सॉस जो बेस है वो लीक्स के साथ बनेगी, और थोड़ा सा कॉर्न, स्वीट कॉर्न भी डालेंगे। और फिर साथ में हम इसे बेक करेंगे। ऊपर से एक अंडों का और सिंगल क्रीम है उसका कस्टर्ड सा बना के हम उसे बेक करेंगे। और आप ये देखेंगे कि इतना ज़बरदस्त लंच फिलर है, और ठंडी भी खाई जाती है, गर्म भी खाई जाती है, तो ज़बरदस्त चीज़ बनने वाली है। थैंक यू सो मच मिया, ज़बरदस्त डिश लग रही है, ब्रंच टाइम के लिए तो एक्सीलेंट है। और आज तो मेरा ख्याल है आप कोई थोड़ा बड़ा साइज़ का बनाने लगे हैं। कीश में आप बाइट साइज़ भी बना सकते हैं मेरा ख्याल है। अगर आप चाहें तो इसे छोटा सांचा है और उसको कहते हैं टार्टलेट्स, तो आप चाहें तो उसे शॉर्टकट पेस्ट्री के साथ छोटे सांचे में बनाएं ताकि कैनेपेस की तरह बनता है। और जैसे अगर आप अपने घर पे पार्टी कर रहे हैं, हाई टी है, तो वो उसमें बहुत ही क्यूट लगती है पड़ी हुई। लेकिन अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ये बना के आप उन्हें दें, सारा दिन फ्रिज में रख सकते हैं। अगले दिन अगर आपके पास कुछ रेडी नहीं है तो इसे फटाफट निकाल के हल्का सा गर्म किया और इट्स गुड एज गोल्ड। अच्छा मिया दिया, आपने जो इंग्रेडिएंट्स बताए ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कैसेडिया में भी यही इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं।
कैसेडी ये मैक्सिकन डिश है और ये जो है ये बेसिक इसकी इंग्लिश है। अच्छा। तो जो स्पाइसेस होंगी वो डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन जैसे कि खाना अब वो खाइए जो आपको पसंद है। तो अब जैसे मुझे पसंद है थोड़ी सी चिली, तो मैं हर चीज़ में ग्रीन चिली डालती हूँ और थोड़ी सी पेपर्स डालती हूँ। लेकिन अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें से चिली निकाल दें, नाइस एंड प्लेन रखें ताकि वो भी इंजॉय कर सकें। वैसे इंग्लिश डिशेस मैं बटर में बनाती हूँ। अगर आप इटालियन डिशेस बनाएं तो उन्हें ऑलिव ऑयल में बनाएं। अगर आप अपनी पंजाबी पाकिस्तानी डिशेस बना रहे हैं तो उनको देसी घी में बनाएं। तो मेरे ख्याल से ये ना ऑथेंटिक टेस्ट को बरकरार रखती है। थैंक यू सो मच मिया। आप अपनी डिश कैरी ऑन कीजिए, हम वक्तन फ़वक्तन शो के दरमियान आपके पास आते रहेंगे। हम उज़मा बालों के कलर की बात कर रहे थे। बालों के कलर्स के साथ साथ एक और बहुत बड़ा बालों का मसला है जो कि है हेयर थिनिंग, गंजापन। वो ख़वातीन में तो है ही है, लेकिन जो हमारे मर्द हज़रात का ये मसला है, ये तो बहुत बड़ा मसला है। आज हम इसके बारे में अपने शो में जो हमारे साथ आज हैं, और गुड न्यूज़ भी देंगे बहुत से लोगों को जिनको बाल झड़ रहे हैं और बाल झड़ रहे हैं। तो शीरीन से आज हम इस बारे में, और हमारे पास मेरे ख्याल में शीरीन आज बहुत अच्छे सॉल्यूशंस लेकर आई हैं। देखते हैं वो वर्क करते हैं कि नहीं करते। विल डेफिनेटली ट्राई इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम शीरीन। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे दोबारा इनवाइट किया है। जी जहाँ तक आज के टॉपिक की बात है कि हेयर फॉल और हेयर थिनिंग है, जी ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। जी। एवरी थर्ड पर्सन इज सफरिंग कि बाल किसी ना किसी आपके पॉइंट में गिर रहे हैं और आपके आप एकदम हेयर फॉल हो रहा है, गंजापन आ रहा है। जी। इसके सबसे पहले देखिए, परहेज इलाज से बेहतर है, इसमें हम सब एग्री करते हैं। जी। हमारे प्रीवियस प्रोग्राम में भी हमने कहा था, यही बात डिस्कस की थी कि अगर हमारा लाइफस्टाइल हेल्दी है, हेल्दी हैबिट्स को हमने अपनी लाइफ का हिस्सा बनाया है, तो डेफिनेटली हमारे काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज इंक्लूडिंग स्किन के, हेयर के, खुद ब खुद हल हो जाते हैं और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं। अगर आप बहुत ही कोई हाई एंड ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं और आप एक बेसिक चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, तो आपके रिजल्ट्स या आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जो एक होनी चाहिए। बाल गिरने की आम वजूहात क्या हैं शीरीन? जिस कॉमन जो बेसिक चीज़ें होती हैं जो मे बी हम जिनका ख्याल रखें तो बाल हमारे रुक सकते हैं। जिस तरह अक्सर ख़वातीन के लिए ये मसला होता है, हम बिस्तर से सोकर उठे हैं तो भरा हुआ है बिस्तर, या हमारे कारपेट पे, हमारे फ्लोर पे नहाते वक्त शैम्पू करने के बाद करो तो पूरे ब्रश में भरे हुए होते हैं। तो इनके लिए कॉमन रीजंस क्या हो सकती हैं? इसके कॉमन रीजंस फर्स्ट तो ये है कि हमारी अनहेल्दी डाइट होती है, स्ट्रेस लेवल है। अपार्ट ऑफ दैट, ये सारी चीज़ों के अलावा हमारे हार्मोन्स बहुत एक इन्वॉल्व होते हैं। ठीक। कि अगर हमारे हार्मोन इम्बैलेंस है तो आप देखेंगे हमारे बालों का एकदम हेयर फॉल होने शुरू हो जाता है, और इसके अलावा फेशियल हेयर की ग्रोथ एकदम से बढ़ जाती है। तो ऑब्वियसली दैट्स अ हार्मोनल इशू। उसके लिए आई वुड से कि आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें, वो आपको इसका बेस्ट सोल्यूशंस बताएंगे। और इसके अलावा जो रीजंस हैं, काफ़ी हमारी जो अनहेल्दी हैबिट्स हैं, जिसमें आपने हेयर कलरिंग की बात की। हेयर कलरिंग इज़ अ वेरी बिग इशू, जिसमें हमारे बाल बहुत फ्रजाइल और थिन हो जाते हैं। हीट ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें स्ट्रेटनिंग है, ब्लो ड्राई एवरीडे अगर हम यूज़ करें तो वो बालों को बहुत बैडली डैमेज करते हैं। अच्छा, कुछ यंग लोग, जिस तरह यंग बच्चे होते हैं, उनकी डाइट भी ठीक है, उनके हार्मोन्स भी ठीक हैं, अगर हम चेक करें, हम डीप डिटेल्स में जाएं, एक जनरल जिस तरह जो है ना वो ये आ रहा होता है कि जी बाल गिर रहे हैं। जैसे मेरी बेटी शी इज़ ओनली 14, तो उसके भी पिछले दिनों बहुत कंप्लेन कर रही थी कि बाल गिर रहे हैं। ठीक है, हार्मोन्स ग्रोइंग एज है ये वो, लेकिन कुछ बड़े बच्चे भी जिस तरह 20s में 30s के, वो उस एज में भी जो बाल गिरते, क्या वो उसकी रीज़न ये वेदर भी हो सकती है? वो वेदर, या एक और चीज़ कहने सुनने में आया करती थी कि जी बाल जो है ना वो एक सीज़न के बाद दूसरे सीज़न में गिरते हैं, नए आते हैं, जैसा पतझड़ है, दरख्त भी पत्ते झड़ते हैं, तो बालों का भी कुछ ऐसा होता है या नहीं? नहीं, ये सारी मिथ्स हैं एक्चुअली। अगर जैसे आपने कहा कि अगर आप हेल्दी डाइट भी ले रहे हैं, आपको हार्मोनल इश्यूज भी नहीं है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हमारे बॉडी में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है। सो इसमें कुछ सर्टेन विटामिन होते हैं जो बालों की हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें आ जाता है विटामिन डी और बायोटिन। और इसके अलावा ऐसे भी कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं कि जो विटामिन भी ले रहे हैं पर स्टिल उनके बालों का जो हेयर फॉल है बहुत बुरा है। तो आप ये चेक करें कि आप अपने जीपी से कंसल्ट करें इसके बारे में और अपना ब्लड टेस्ट करवाएं, ताकि आप अपना
चेक करें कि आपका आयरन लेवल कितना है। अच्छा, एक और सवाल मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँगी कि ये हीट ट्रीटमेंट्स की बात हो रही है और बालों के सफ़ेद होने की और कलरिंग की, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो ये हीट ट्रीटमेंट्स की वजह से भी, जैसे आप बहुत ज़्यादा आजकल बच्चे यंग, हम भी मतलब यूज़ करते हैं मगर इतना ज़्यादा नहीं, मतलब बच्चियाँ वगैरह स्ट्रेटनिंग बहुत यूज़ करती हैं, ब्लो ड्राइंग बहुत करवाती हैं, उन चीज़ों का उसका इफेक्ट होता है। अगर आप किसी भी चीज़ को बहुत ही बुरी तरीके से यूज़ करें, आप स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं, आप इस लाइक हीट ट्रीटमेंट है, आप बालों को रोज़ आपने डाई भी लगाया हुआ है और आप डेली इसको स्ट्रेटनिंग और ब्लो ड्राई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो बालों के टेक्सचर को ख़राब करेगा, वो बालों को जलाएगा बेसिकली। तो उससे बाल आपके थिन होंगे, फ्रेजाइल होंगे और वो टूट फूट का शिकार होंगे और एक सर्टेन पॉइंट आएगा कि आपका हेयर फॉल भी स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, बिफोर वी गो इनटू अ डीप, मुझे पता है बहुत अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स करती हैं आप, पहले शो से पहले स्टार्ट होने से पहले बता भी नहीं थी, लेकिन मैं अभी शुरू में थोड़ा जो आम लोग हैं, आम प्रॉब्लम्स, छोटी प्रॉब्लम्स जिस तरह हैं, जिस तरह कोई उनके लिए, जिस तरह ये हम जिक्र कर रहे हैं कि आम हालात में बालों का गिरना और ये चीज़ें, तो उसमें मैं ये पूछना चाहूँगी कि कोई नेचुरल ट्रीटमेंट हो कि जिस तरह ऑयलिंग करनी चाहिए या बच्चों को या फीमेल्स को, इवन मर्द हज़रात को भी कितना ऑफन करना चाहिए, कोई रेगुलर ट्रीटमेंट्स बताइए, रेगुलर जो केयर होती है बालों की, उसके बारे में। देखिए, रेगुलर केयर में एक कोई भी हमारा जो बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसका कोई एक क्योर नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, चाहे वो विटामिन्स हैं, ऑयल मसाज है, आपके लाके कैरेटिन ट्रीटमेंट्स हैं, इसके अलावा आपके वाइटामिन्स हैं, आपकी हेल्दी डाइट, ये सब चीज़ें मिल के ही आपको एक अच्छा रिजल्ट देंगी। तो अगर आप अपने वाइटामिन्स अपने डाइट में रखते हैं थ्रू द नेचुरल सोर्सेज, तो वो तो बेस्ट सोल्यूशन है। इसके अलावा आप जो मसाज है, ऑयल से आपका ब्लड सर्कुलेट होगा, उससे भी आपको फ़ायदा है। लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं कि जैसे स्पेशली हार्मोनल इश्यूज आ गए या किसी मेडिकेशंस की वजह से बाल थिन होने शुरू हो गए हैं, तो उनके कुछ ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं। तो और मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को यही कहती हूँ कि आप प्रॉब्लम को पीक पे लेके जाके ट्रीटमेंट की तरफ मत आएं। जब आपने नोटिस किया कि आपके बालों में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, आपके स्किन में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है, तो डू रिसर्च एंड डू गेट सम ट्रीटमेंट्स एंड डू डिस्कस विद योर डॉक्टर। लेकिन आम हालात में बहुत मुश्किल होता है आपको ये जानना कि आपका ईदर हार्मोनल प्रॉब्लम है या वैसे बाल डैमेज हैं, जिस तरह बाल कलर की वजह से या एक्सेसिव हीट की वजह से डैमेज होते हैं समटाइम्स, और उनके लिए यह है कि कोई अंडा वंडा, मैंने ये भी पूछना था आपसे, अंडा और दही लगाने का क्या इफेक्ट होता है? आप कर सकते हैं टॉपिकल केयर अपने बालों की कंडीशनिंग के लिए, अंडा, दही, दूध जो भी है, बट ये इस बेटर आपके हेयर के टेक्सचर को बेहतर करता है। बट अगेन, अगर आप डेली स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं, मेरे पास कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स हैं कि जब हम आते हैं वो कहते हैं हमारे हेयर ग्रो नहीं हो रहे, एंड बेसिकली हेयर तो ग्रो हो रहे हैं, बट वो उनको इतना स्ट्रेटनिंग डेली इतनी हाई इस हीट पे करते हैं कि वो बाल जल के टूट रहे होते हैं, दैट्स व्हाई वो ग्रो नहीं हो रहे होते, उनको लग नहीं रहा। वही बात सारी आ गई ना कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का इस्तेमाल भी नुकसानदेह हो सकता है ना, मतलब आप बालों के जितना ज़्यादा हीट ट्रीटेड करेंगे, कलर्ड बालों के ऊपर स्पेशली आप हीट ट्रीटमेंट ज़्यादा यूज़ करेंगे, एक तो बाल अपनी कलर भी खो देंगे। और मुझे याद है कि हम बहुत यूज़ करते थे ऑयलिंग, एवरी वीकेंड आता था तो हम, मुझे याद है हमारी अम्मी हमारे बालों में ऑयलिंग करती थी और परांदे यूज़ होते थे, और उस वक्त के टाइम के बाल भी बहुत खूबसूरत होते थे, लोगों के लंबे लंबे घुटनों तक बाल होते थे। आजकल वो चीज़ें देखने में कम आती हैं, बहुत शाज़ो नादिर मिलती हैं कि किसी के बहुत खूबसूरत लंबे बाल हों, तो एकदम उसकी तरफ बढ़ के पूछने को दिल करता है कि आप क्या करते हैं बालों के लिए ना? असल में वही बात है उसमें, दोनों चीज़ें हैं ना, कि आपने ना सिर्फ बालों का वैसे ख्याल रखा जो उगाए हैं जो हैं, बल्कि अपनी स्कल्प का, हेयर एंड स्कल्प, जब भी बात आती है हेयर एंड स्कल्प की बात आती है, आपको अपनी स्कल्प को वैसे उर्दू में क्या कहेंगे? स्कल्प ही हम कहते हैं। चलिए जो भी कहेंगे, लेकिन हम उसे स्कैल्प ही बोलते हैं। अभी मेरे माइंड में उर्दू का लफ्ज़ उसका नहीं आ रहा। तो जो हमारी स्कैल्प है उसका मसाज, उसकी हेल्थ, उसका क्लीन होना, उसका साफ़ होना, उसे डैंड्रफ से पाक, ये तो हम उन आम लोगों की बात कर रहे हैं जिनको मसाइल नहीं हैं, लेकिन ऐसे जनरल छोटे मोटे ये है नॉर्मल हेल्थ है बालों की, और नॉर्मल लुक आफ्टर है, नॉर्मल केयर है, ये हमें करनी चाहिए कि हम अपनी स्कैल्प को साफ रखें, हम बाल साफ और धुले हुए रखें और बालों को कंडीशनड रखें, और केमिकल से कोशिश करें दूर रहें। और ये जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं जिस तरह कर्ल्स हो गए या स्ट्रेटनिंग हो गई, आयरन्स हो गई, इस तरह की चीज़ें,
करें, लेकिन ये हर है चीज़ कि को बैलेंस में रखें। मतलब अगर कलरिंग वगैरह कर रहे हैं तो आप बहुत फ्रिक्वेंटली ना करवाएं। हाइलाइट्स स्पेशली जिसमें ब्लीच यूज होती है, आई वुड ऑलवेज से कि बहुत बड़ी हद है तो आप ट्वाइस अ ईयर आप करवा सकते हैं। जी। किसी भी चीज़ का बहुत ही ज़्यादा यूज जो होता है वो उस चीज़ को डैमेज करता है। जी। अच्छा शिरीन, एक बात पूछनी थी मुझे। एक्चुअली सुबह किसी ने फ़ोन किया था, मेरी एक फ्रेंड ने, उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप अपनी हेयर एक्सपर्ट से ये पूछेगा कि पीएच जिन शैम्पूज़ में कम होता है तो वो शैम्पूज़ बाज़ार में बहुत कम रेंज में अवेलेबल हैं, मतलब 9 मिली पीएच ज़्यादा होते हैं, तो आप कुछ बता सकती हैं पीएच के बारे में? पीएच के बारे में मैंने नहीं देखा, ना पढ़ा, ना सुना है। पीएच जो बैलेंस क्या है वो pH? बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी स्किन में और हमारे बालों में, क्योंकि अभी आप देखें हमारा वाटर जो है वो बहुत हार्ड वाटर जिसे कहा जाता है, उसकी वजह से भी काफ़ी लोगों के बाल ड्राई एंड रफ हो जाते हैं। जी, जी। तो ऑलवेज आप ऐसा कोई शैम्पू यूज़ करें जो माइल्ड हो, जिसमें मतलब आजकल जैसे कैरेटिन शैम्पूज काफ़ी इन है मार्केट में, तो ट्राई करें ऐसा शैम्पू यूज़ करें। बट अगेन आई वुड से कि अगर आप केमिकल्स जैसे हेयर कलरिंग के थ्रू लगा रहे हैं, आप जितने भी हाई एंड ब्रांड भी यूज़ कर रहे हैं या हाई एंड सलोन्स में जा रहे हैं, बट केमिकल्स आर केमिकल, वो किसी भी सर्टेन पॉइंट में आपके बालों को डैमेज करेगा, फ्रिजाइल करेगा। तो जो भी आप चीज़ कर रहे हैं या आप शैम्पू ले रहे हैं तो ट्राई करेंगे बहुत ही लाइक एक बेसिक है। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत हाई एंड ब्रांड्स आप लें, आप बेसिक शैम्पू, क्योंकि उसमें कम से कम केमिकल्स होंगे और वो आपके बालों को कम से कम डैमेज करेंगे। जी बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब ये जो हेयर थिनिंग है जी, इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये एग्जैक्टली क्या है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, स्पेशली हमारे मर्द हजरात में हेयर थिनिंग या बालों का गंजापन, ये जो चीज़ें और बड़ी जल्दी एज में हमारे मर्द हजरात में ये आ जाती हैं। तो ख़वातीन में भी देखने में आई हैं कि बहुत थिन हेयर लेकिन कम होता है ख़वातीन में। मर्द हजरात को ख़वातीन में अगर आए भी तो बाय द एज ऑफ 40+ पे ज़रा ये प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। हमारे माशाल्लाह एशियन हेयर है, हमारे बहुत खूबसूरत बाल हैं, लेकिन मर्द हजरात में ये बहुत देखने में आया है। जी, बहुत जल्दी हो जाता है। ये बात कहना मतलब मैं इस पे एग्री थोड़ी नहीं करूंगी कि मर्दों में ज़्यादा होती है और औरतों में कम होती है। अच्छा। हमारी यस फीमेल्स में भी बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम पाई जाती है, स्पेशली क्राउन एरियाज जो होता है ये बहुत जल्दी अफेक्ट होता है और यहाँ पे बालों की थिनिंग होना शुरू हो जाती है, टेम्पल एरियाज या क्राउन एरियाज। अच्छा, जो हेयर की थिनिंग है, जैसे हमने इन द बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम डिस्कस किया कि इसमें हार्मोनल इश्यूज हैं, कुछ आपके जेनेटिकल फैक्टर्स भी होते हैं कि आपके फैमिली में ही एक चल रहा है पैटर्न की बाल एक सर्टेन पॉइंट से थिन होना शुरू हो जाते हैं, एक सर्टेन एज के बाद थिन होना शुरू हो जाते हैं, या इसके अलावा आपकी मेडिकेशंस हैं जिसमें कुछ मेडिकेशंस आई वुड से कि एक्ने की मेडिसिन्स जो होती हैं वो बहुत बुरी तरह अफेक्ट करती हैं हमारे बालों को। अच्छा जी, उसमें हमारे बाल बहुत थिन और फ्रजाइल हो जाते हैं और उसमें उसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट्स भी हैं जो एक्ने की मेडिकेशंस होती हैं। जी, इसके अलावा कुछ स्टीरॉइड मेडिकेशंस हैं, ब्लड थिनिंग की मेडिसिन हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बालों को किसी न किसी तरीके से अफेक्ट करती हैं। तो ये हमें यही सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे बाल थिन भी होते हैं, हमारा हेयर फॉल होता है और ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ब्लड थिनिंग की जैसे बात कर रही हैं शिरीन, ब्लड थिनिंग तो आजकल हर दूसरा बंदा लेता है, ऑफ द काउंटर भी लोग लेते हैं ना। जी। तो उसमें क्या आप क्या एडवाइस करती हैं कि अगर किसी को हेयर थिनिंग हो रही है तो आप उनसे ये पूछती हैं कि आप किसी ब्लड थिनिंग के ऊपर हैं, कोई ऐसी मेडिकेशन है जो रेगुलर बेसिस पे लेती हैं? ड्यूरिंग द कंसल्टेशन अगर हमारे पास ऑब्वियसली हमारे क्लिनिक में कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जो हम बालों के हेल्थ के बारे में करते हैं, बालों के रिस्टोरेशन के लिए करते हैं। तो ड्यूरिंग द कंसल्टेशन वी आस्क आवर क्लाइंट्स कि आप कौन कौन सी मेडिकेशंस पे है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट प्लान रेडी करते हैं। अच्छा। अगर हमें लगता है कि वो ब्लड थिनिंग या ऐसा कोई मेडिकेशंस पर हैं तो डेफिनेटली अभी वुड से कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें इसके बारे में। अच्छा। तो वो आपको बेहतर एडवाइस कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो वो अगर आप जब ये PRP स्टार्ट करती हैं तो उसमें आप कुछ बताते हैं कि आपने ये चीज़ें बंद करनी है या कुछ ऐसा कुछ होता है कि जी, यही मैं पूछने वाली थी उस्मा कि PRP एक ट्रीटमेंट है जिसके बारे में मैंने सुना है और वो एग्जैक्टली शीरीन से हमने पूछना है कि वो क्या है, क्या जो है ना ये जो है थिनिंग या बालों का जो गंजापन है आजकल के ज़माने में क्योरेबल है और क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं। PRP एक ट्रीटमेंट है, उसके बारे में मैंने सुना है, उसके बारे में शीरीन आप बताइए, और उसके अलावा अगर और भी कोई ट्रीटमेंट्स हैं तो हम उनके ऊपर भी बात करेंगे। तो पहले आप हमें PRP के बारे में बताइए। अच्छा,
देखिए सबसे पहले आता है कि हम चाहते हैं कि कोई ऐसा ट्रीटमेंट हो जो सेफ हो, 100% नेचुरल हो, जी। इफेक्टिव हो, उसके रिजल्ट मैक्सिमम हो और उसके साइड इफेक्ट बहुत कम हो या ना हो। हर किसी की एक विश होती है कि कुछ ऐसा ट्रीटमेंट है। तो इसका इन सब चीज़ों का आंसर है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, जिसे हम PRP ट्रीटमेंट्स भी कहते हैं। ठीक। PRP ट्रीटमेंट्स जो है ये 100% नेचुरल है, इसके साइड इफेक्ट बहुत कम है और इसके इफेक्ट्स बहुत ही अच्छे होते हैं। इसमें हम ब्लड का प्लाज्मा यूज़ करते हैं, प्लेटलेट्स यूज किए जाते हैं। अब जब ब्लड का नाम आता है तो हर कोई घबरा जाता है जी, कि जी, ये जी, भाई क्या है। मतलब मुझे तो सुनने में ही थोड़ा सा ट्रीटमेंट है, गूज़बम्स आने शुरू हो गए कि ये बालों का गंजापन। हमें तो वही याद है, कोई अंडा लगा लो या तेल लगा लो या कोई 10 तरह की चीज़ें हर्ब्स मिक्स करके कोई तेल बना लो और उसका मसाज कर लो बालों में। मैंने तो ये भी सुना है स्कैल्प पे अपनी फटकड़ी लगा लो तो जो है ना वो आपका गंजेपन के लिए, इस तरह की चीज़ें सुनी है। लेकिन जो आप बता रही हैं थोड़ा सा खौफ आ रहा है। नहीं, खौफ ये एग्जैक्टली क्या है? जरूरत नहीं है, इट्स वेरी सिंपल एंड नेचुरल प्रोसीजर। और बेसिकली जो PRP ट्रीटमेंट है इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट्स हमारे ब्लड में होते हैं। हमारा ब्लड जो होता है 3 चीज़ों से बना हुआ होता है। प्लाज्मा होता है, इसमें रेड सेल एंड वाइट सेल्स होते हैं। तो हम जो प्लाज्मा होता है वो यूज़ करते हैं फॉर द हेयर थिनिंग और हेयर फॉल के लिए। अच्छा जी। अब ये वही प्लेटलेट्स होते हैं जब सपोज अगर हमें कहीं चोट लग जाती है, जख्म होता है और आप देखें कुछ टाइम बाद वो खुद ब खुद हील होना शुरू हो जाता है, बिकॉज वो प्लेटलेट्स ही होते हैं जो हेल्प करते हैं हमारे हीलिंग में, हमारी रिपेयरिंग में। और यही प्लेटलेट्स जो है हम यूज़ करते हैं हेयर की ग्रोथ के लिए, हेयर की रिस्टोरेशन के लिए। ठीक जी। तो इसका प्रोसीजर भी बहुत सिंपल है। इसमें जब पेशेंट हमारे पास आता है PRP ट्रीटमेंट के लिए तो हम उसका ब्लड का सैंपल लेते हैं। इसी तरह से लिया जाता है सिंपली जैसे आप एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं। ठीक है, इसी तरह सैंपल लेते हैं। इसके बाद हमें एक मशीन जिसे सेंट्रीफ्यूज कहा जाता है, उसमें इसको एक सर्टन स्पीड पे स्पिन किया जाता है और वो मशीन प्लेटलेट्स और रेड सेल्स को अलग करती है। और वही प्लेटलेट्स हम दोबारा उसी पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं उनकी स्कल्प में, एंड थ्रू माइक्रो नीडलिंग भी यूज किया जाता है और इंजेक्शंस भी यूज किए जाते हैं। अच्छा, मुझे लगता है हमने कोई बहुत सीरियस मसला छेड़ लिया। इसके ऊपर हमें काफ़ी लंबी बात करनी है, काफ़ी कुछ अभी जानना है और अभी हम थोड़े से खौफ भी दूर करने हैं। अभी ब्रेक का टाइम करीब है, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं मिया के पास किचन में कि वो कहाँ तक पहुँची हैं। जी मिया। जी, तो आप लोग जब गुफ्तगू कर रहे थे तो मैंने इसकी फिलिंग तैयार कर ली है। तो अब क्या है कि चिकन को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, क्योंकि अगर गर्म फिलिंग डालेंगे तो पाए की बेस जो है वो सौगी हो जाएगी। तो मैं उसका कस्टर्ड बना रही हूँ और आप देखेंगे कि इतना आसान है। इसके लिए मैंने 2 अंडे लिए हैं और इसे लाइटली बिल्कुल सीजन करेंगे। तो इसके लिए मैं सिर्फ इसमें नमक और काली मिर्च मिक्स की है और साथ में मैं इसमें डालूँगी सिंगल क्रीम। तो बस ये सिर्फ जाएंगी 2 अज्जा, जो 2 इंग्रेडिएंट्स हैं। हम इसका कस्टर्ड बनाएंगे और उसके बाद हम पाई की फिलिंग करेंगे, बेस लगाएंगे और बेस लगाने के बाद ऊपर से कस्टर्ड पोर करेंगे और फिर ये अवन में बेक होगी तकरीबन 15 से 20 मिनट, डिपेंड करता है कि आपका अवन कितना तेज़ है, लेकिन हम 180 डिग्रीज पे इसे बेक करेंगे और ये रेडी हो जाएगी। अच्छा, 180 डिग्रीज पे कितने मिनट बेक करेंगे? 20 मिनट्स के लिए बेक होगी 180 डिग्री पे। अगर आप ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे करना चाहते हैं तो बस थोड़ा सा टाइम कम कर दीजिए। अच्छा, अगर हाई टेम्परेचर पे करना हो तो ये अंदर से तो वैसे भी सब कुछ कुक्ड है ना? हाँ जी, इसके अंदर हर चीज़ कुक है, बल्कि जो पाए की जो क्रस्ट है वो भी कुक है। तो अब हमने सिर्फ जो कुक करना है वो कस्टर्ड और एग्स हैं। सिर्फ जब वो देखें आप ऊपर से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं तो इट्स ऑल रेडी टू सर्व। अच्छा, कस्टर्ड मैंने मिस कर दिया। ये कस्टर्ड कौन सा वाला डल रहा है बीच में? देखिए, ये आप खुद बनाएंगे तो ये कस्टर्ड है, इसमें सिर्फ 2 अंडे डाले हैं और सिंगल क्रीम उसकी और कुछ भी मेरा ख्याल है जो उसकी सीजनिंग है ना, वो सीजनिंग को कस्टर्ड बोल रही हैं। हाँ, मेरे कस्टर्ड तो मेरे ज़हन में वो खाने वाला मीठा वाला कस्टर्ड है। मीठा वाला आप मीठा कस्टर्ड इसमें मत अच्छा, शुक्र है मैंने पूछ लिया, वरना मैं तो मीठे वाला कस्टर्ड डाल देती इसके ऊपर। जो बैटर बना रही है ना उसको कह रही हैं, बैटर को कस्टर्ड बोल रही है। है। जी बिल्कुल, आपको ये रेसिपी दोबारा से देखनी पड़ेगी। भाई ये कुकिंग एक्सपर्ट हैं, उनकी लैंग्वेज है, सब कुछ उनकी लैंग्वेज है, उनका तरीका है, उनको पता है कि किस चीज़ को, किस बैटर को क्या बोलना है। बैटर हम तो, हमारे पास तो 1-2 लफ्ज़ हैं सारी कुकिंग में कि हमने बिल्कुल वही यूज़ करने हैं। हो गए ना, बस वही कुछ वर्ड बोलते हैं, सब समझ जाते हैं, सब समझ जाते हैं। और ख़ास तौर पे वो अगले दिन मुझे मिर्चें चाहिए थी
मैं कुछ बना रही थी तो कुछ फ्रेंड्स आ रहे थे, तो मैंने कहा मैं अब बाज़ार क्या जाऊँ, मैं इन्हीं से कहती हूँ कि मुझे जो है ना वो हरी मिर्च दे दें। तो हरी मिर्च मेरे हिसाब में तो वो मोटी वाली मिर्च थी, मैंने अचार वाली मिर्च कह दी, वो अचार ले आई। तो वो अब मेरे लिए अचार ले आई, वो मिर्चों वाला अचार। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे बुलेट वाली, कहती बुलेट बोलना था। तो हर चीज़ का एक खास वर्ड होता है। हमने कंफर्म कर लिया ये कस्टर्ड नहीं था, ये बैटर था जी। नाज़रीन सॉरी कि मैं जो शेफ की लैंग्वेज बोल रही हूँ, तो मैं अब ध्यान रखूंगी आइंदा। जी नहीं, ग्रेट। कोई बात नहीं है, हम यहाँ हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, फिक्र नहीं करें। हाँ नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको हमारा शो पसंद आ रहा होगा। और शीरीन के साथ हमने ये जो PRP का ट्रीटमेंट का एक बखेड़ा खोला है और उसके बारे में हम पूछने वाले हैं। मुझे तो ये काफ़ी वो ऐसी चीज़ लग रही है कि बहुत कुछ इसके बारे में जानना है, और आई एम श्योर हमें कोई ना कोई सलूशन भी मिलेगा आज के जो बालों की थिनिंग है और बालों का गंजापन है, और ये हमें दिखाएंगी भी। और इन्होंने ट्रीटमेंट्स भी किए हैं बिफ़ोर एंड आफ्टर कि ये कितना सक्सेसफुल है। इंशाल्लाह आप जो है ना हमें, अभी हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, तो ब्रेक के बाद आकर आप हमें बताइएगा कि ये कितना सक्सेसफुल है और कितनी इसमें उम्मीद है कि हमारे बालों का गंजापन कम हो सकता है। ख़ास तौर पे मर्द हजरात आप ज़रूर देखिएगा, और आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा ये ट्रीटमेंट। इंशाल्लाह मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ हैं हमारी डाइट एक्सपर्ट फरीहा जे। देखते हैं वो आज हमारे लिए क्या मैसेज लेकर आई हैं। हम देखते हैं अपना ये क्लिप। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे ब्रंच टाइम में इनवाइट करने के लिए। आज जिस टॉपिक में बात करना चाहूँगी वो है डिटॉक्स ड्रिंक्स और डिटॉक्स डाइट्स। ये कब यूज़ की जाती हैं? जब आपको वज़न कम करना हो या आपको अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव करने हो, यानी कि आपको अपनी बॉडी डिटॉक्सिफाई करनी हो। तो मैं ये आपको बताती चलूँ कि ये दोनों ही कॉन्सेप्ट्स गलत हैं। वज़न हमारा तब कम होता है जब हम कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करते हैं। जब हम अपनी रिक्वायरमेंट से कम खाते हैं तो हमारी बॉडी फैट को एनर्जी में यूटिलाइज करने शुरू हो जाती है, और इस तरह से हम अपना वज़न कम करते हैं। वो लोग जो आपको डिटॉक्स ड्रिंक्स और डिटॉक्स डाइट्स बेच रहे होते हैं, साथ में वो आपको स्पेसिफिक डाइट भी देते हैं, और वो डाइट कैलोरी डेफिसिट वाली डाइट होती है। तो डिटॉक्स ड्रिंक्स और डाइट से आपका वजन कम नहीं हो रहा होता, असल में आपका उस डाइट से वजन कम हो रहा होता है। बहरहाल ये ड्रिंक्स और डाइट्स वाले ज़रूर ये करते हैं कि उनमें विटामिन और मिनरल्स डाल देते हैं, ताकि अगर आपकी कोई डेफिशिएंसी हो रही हो इस डाइट के साथ वो ना हो। लेकिन ये कहना कि मेरा डिटॉक्स ड्रिंक्स और डिटॉक्स डाइट्स के साथ वज़न कम हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप डाइट चेंज करेंगे तब भी आपका वज़न कम होगा। दूसरा, लोग ये कहते हैं कि फलानी डिटॉक्स ड्रिंक्स लो या फलानी डिटॉक्स डाइट लो तो आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी टॉक्सिन्स के साथ। ये भी दुरुस्त नहीं है। हमारे अल्लाह ताला ने हमें किडनी दी है, लिवर दिया है, स्किन दी है, और ये तमाम इसी प्रोसेस में मसरूफ़ है। इनका काम है हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना। तो हमें अपनी किडनी को और लिवर को हेल्दी रखना है ताकि अपना काम जारी रख सके, ताकि हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सके। 10 साल पहले, 20 साल पहले कोई डिटॉक्स ड्रिंक, कोई डिटॉक्स डाइट नहीं, तो क्या लोगों की बॉडी में टॉक्सिन्स बन रहे थे? मैंने आज तक कभी डिटॉक्स ड्रिंक नहीं पिया, डिटॉक्स डाइट नहीं खाई, तो क्या इसका ये मतलब है कि मेरी बॉडी में टॉक्सिन्स बन रहे हैं? ऐसा नहीं है। मैं अच्छा खाऊंगी, अच्छा पीऊंगी तो मेरी किडनी और लिवर हेल्थी रहेंगे और मैं अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकूंगी। तो हमें किस तरह से अपनी किडनी और लिवर को हेल्थी रखना है? हमने अच्छा खाना है, हमने स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं, हमने होल मील होल ग्रेन कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं, लीन मीट का इस्तेमाल करना है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन का इस्तेमाल करना है, नट्स, सीड्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स, डेयरी का भी सोचना है, दूध दही का सोचना है, पानी का सोचना है, और इस तरह से हम अपनी किडनी और लिवर को हेल्थी रख सकेंगे और हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो सकेगी। बहुत शुक्रिया मुझे अपने इस प्रोग्राम में इनवाइट करने का। अल्लाह हाफिज़।
थैंक यू सो मच फरिया जी। आपके माशाल्लाह कॉन्सेप्ट्स इतने ब्यूटीफुल हैं, इतने क्लियर हैं, इतने सादा हैं कि हमें सारी बात बड़े आराम से, बड़ी आसानी से आपकी समझ आ जाती है। आपकी फ़ीडबैक भी बहुत अच्छी आ रही है। आप इसी तरह हमें गाइड करती रहिएगा। क्यों उस्मा? फरिया जी तो काफ़ी लोगों की हेल्प कर रही हैं वेट जी, मैनेजमेंट में, जी। डाइट के थ्रू, और क्या चीज़ें किस वक्त खानी चाहिए, किस तरह। तो शी इज़ वेरी फेमस एंड वेल नोन। जी, तो हम इनके माशाल्लाह। मशवरों से काफ़ी कुछ वो कर सकते हैं, काफ़ी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। मुस्तफ़ीद हुए हैं। वाकई आपने बिल्कुल ठीक बात की उस्मा। सबसे पहले वही बात है, हम अपने पिछले शोज़ में भी, जो हमारा शो था उसमें हमने यही बताया था कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह की भी हमारे जिस्म के साथ, हमारी बॉडी के साथ हमारी, उनके लिए यही है कि हम जो है ना अपनी खुराक को किस तरह सिंपल, स्ट्रेट, सीधा, साफ़ सुथरा रख सकते हैं। आपके 80% मसाइल उसी से हल हो जाते हैं, 80% बीमारियां उससे हल हो जाती हैं। क्यों विटामिन्स उस्मा? की ज़रूरत जी भी नहीं पड़ती। आप अगर डाइट में ही थ्रू जी अपने वो सही कर लें तो आपको विटामिन्स जी खाने की ज़रूरत नहीं है, जो कि कभी कभी अगर लॉन्गर टर्म के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो तो ठीक आपके है। नुकसानदेह होती हैं। बल्कि जबकि हाँ अल्लाह जी ताला ने ग़िज़ाओं में इतनी वो रखी है जी कि जी आप उनसे कोई नुकसान नहीं हो सकता जी, अनलेस कि आप बिल्कुल उनका बिल्कुल, बड़ी सही इस्तेमाल बात, कैसे कर बिल्कुल सकते हैं। सही बात है। तो जी शीरीन, हमारे साथ शीरीन है। हम उनसे पीआरपी ट्रीटमेंट के बारे में हमने बात शुरू की थी। कुछ काफ़ी खौफनाक चीज़ें और बातें बता रही थी। जी। तो उनसे मैं पूछना चाहूँगी कि पीआरपी ट्रीटमेंट जो है ना, वो किस हद तक हमारे, वो कैसे होगा? और अभी तो हमने वहाँ से बात शुरू की थी कि वो एग्जैक्टली है क्या, करते कैसे हैं, क्या इसमें कोई तकलीफ़, पेन होती है? एनेस्थीसिया का मैंने सुना है कि आप थोड़ा उसको एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया उसमें होता है। तो ये क्या जो कर रहा होता है उसको भी कोई एक्सपर्ट होना ज़रूरी है? आई मीन उसको कोई डिप्लोमा या डिग्री की ज़रूरत है, या कोई भी कर सकता है? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि सॉरी जी शीरीन, हमारे पास एक कॉलर हैं, जी हम उनको वेट नहीं करवा सकते। पहले हम चलते हैं अपने कॉलर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप कौन? आपका नाम? ये मेरा नाम कुलसुम है और मुझे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना था मिस शीरीन से। जी, ज़रूर पूछिए। जी, मैं ये पता करना, मैं पीआरपी के बारे में सवाल करना चाह रही थी। जी, ज़रूर। जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि मुझे एक्चुअल कोविड हुआ था पिछले साल, आई मीन बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर, ठीक। और उसकी वजह से मुझे वन ऑफ द साइड इफेक्ट ये हुआ कि मेरे बाल बहुत झड़ गए हैं। अच्छा, जी, और सिर्फ यही रीज़न थी या और भी कोई? जी शीरीन, आप इनसे कुछ पूछना चाहेंगी? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस तरह है कि जैसे आपने बताया कि कोविड के बाद आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम आया है और जी, पीआरपी हेल्प करता है या नहीं करता। तो जी हाँ, मेरे काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं, काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जो ये कंप्लेन कर रहे हैं कि आफ्टर कोविड उनका हेयर फॉल या हेयर थिनिंग बहुत ज़्यादा हुई है। तो डेफिनेटली पीआरपी हेल्प करता है, और पीआरपी के साथ आप विटामिन डी जो है वो जी, अपनी डाइट में रखें, और अगर आप डाइट में नहीं है इनफ तो आप सप्लीमेंट्स की तरफ भी आ सकते हैं। तो विटामिन डी भी बहुत हेल्प करता है हमारे अच्छा, हेयर फॉल को स्टॉप करने। बट पीआरपी डेफिनेटली इस मेक अ ह्यूज डिफरेंस। आपके बाल अगर पहले बहुत अच्छे थे तो आपके रीग्रो होंगे, आपके बाल बेहतर होंगे आफ्टर द ट्रीटमेंट। जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। हम शीरीन से इसी बारे में मैंने भी सवाल किया और हम यही पूछ रहे हैं। इंशाल्लाह आप, आई एम श्योर आपको तसल्ली बख्श जवाब मिल जाएगा। जी शीरीन, किस तरह ये कैसे होता है, क्या होता है, क्या क्या करते हैं, कितने देर बेहोश रहना पड़ेगा? नहीं, इसमें बेहोश कुछ नहीं जी, रहना होता। इसमें बेसिकली जैसे आपको मैंने बताया कि हम इसमें प्लेटलेट्स यूज़ करते हैं, और वैसे ठीक ही है। जैसे एक नॉर्मल ब्लड सैंपल यूज़ करके उसे एक खास प्रोसेस के बाद उन प्लेटलेट्स को दोबारा स्कल्प में इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है। पीआरपी ट्रीटमेंट के बारे में, बिकॉज इसमें इंजेक्शंस यूज़ होते हैं और काफ़ी लोग इससे डरते हैं कि पता नहीं कितना पेनफुल होगा। जी, इससे पीआरपी करने से पहले हम टॉपिकल एनेस्थेटिक यूज़ करते हैं अराउंड द स्कल्प एरिया, और इसके ठीक है। अलावा हम लोकल एनेस्थेटिक भी देते हैं, जिससे पेन जो है आपका बिल्कुल कम हो जाता है क्लाइंट जो करवाने आता है। और दूसरा ये कि मैं ये नहीं कहूँगी कि इसमें बिल्कुल पेन नहीं होता, इस थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है, और बट इट्स वेरी फास्ट एंड क्विक ट्रीटमेंट। और उसके अलावा हम कुछ डिवाइसेस जैसे वाइब्रेटर है वो भी यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, तो ठीक जो है। पेन को बहुत कम कर देता है, मिनिमम कर देता है। अच्छा, एग्जैक्टली कितनी देर, कितना लंबा ये प्रोसीजर है? और मुझे, जिस तरह मुझे बिल्कुल इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो मैं अगर आपके पास आती हूँ तो हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे और एंड कैसे होगा, कितना टाइम होगा? लेकिन इससे पहले हम चलते हैं कॉलर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम। जी सबसे पहले तो ये कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत और शुक्रिया। मैं साइमा बात कर रही हूँ। जी और साइमा। दूसरी बात ये कि मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि हेयर फॉल से रिलेटेड है मेरा ये क्वेश्चन। वो ये कि मुझे काफ़ी अरसे से हेयर फॉल का प्रॉब्लम है और मैंने कंसल्ट भी किया था एक एक्सपर्ट से, तो उन्होंने मुझे हेयर फॉलिक का कहा, जो कि मैं तकरीबन 1 मंथ से यूज़ कर रही हूँ, ठीक। लेकिन मुझे उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। और अब तो ऐसे हो गया है कि वो उसकी रूट से जो नए बाल आ रहे हैं ना, वो भी निकलना शुरू हो गए हैं, वो भी टूटना शुरू हो गए हैं। तो अच्छा। मुझे उसके लिए कुछ बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। शीरीन आपको जवाब देंगी इसका। जी शीरीन। जी, इसमें है कि अगर आप अपनी डाइट में विटामिन डी को ज़रूर और बायोटिन को ऐड करें, ठीक है? बायोटिन एंड विटामिन डी। अगर जैसे सपोज अगर किसी का हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है जी, और जी। वो हमें उसको सडन उसको स्टॉप करना है, जी। तो इंस्टेड ऑफ सप्लीमेंट्स इंजेक्शंस भी होते हैं विटामिन डी ठीक। के और बायोटिन के, जो इंस्टेंट काम करते हैं, ठीक ठीक है। है? अलॉन्ग विद पीआरपी अगर हम ये इंजेक्शंस भी अपने क्लाइंट को देते हैं जी। तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, हमें इनके साथ प्रॉपर कंसल्टेशन करनी पड़ेगी। इनकी हेल्थ, मेडिकेशन, सब चीज़ें ही इन्वॉल्व होती हैं जी। इन सब हेयर फॉल और हेयर थिनिंग में। अच्छा शीरीन, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये सूटेबल किस एज के लोगों के लिए है, या बच्चों में भी मतलब टीन एजर्स में भी होते हैं हेयर फॉल हो रहा हेयर होता फॉल है, का जैसे मसला तो हर 16, एज में है, 17 के तो एज ये में इसका कोई खास एज है एज कि नहीं है, इसमें तो टू बी ऑनेस्ट 18 प्लस जो होते हैं हम उनका ही ट्रीटमेंट पीआरपी करते हैं। उससे पहले जो ऑब्वियसली हम उनको विटामिन या कुछ नेचुरल जैसे रेमेडीज हैं उनकी तरफ ही लेके जाते हैं। तो पीआरपी आई वुड से कि 18 प्लस ही करवाएं तो वो बेहतर है। अच्छा, बाल छड़ भी होता है लोगों को ना, मतलब उसमें इसके स्कल्प ऐसे हो जाती है कि जैसे बिल्कुल स्मूथ हो जाती है, आपको फॉलिकल्स शाइनी हो आना, जाती है, हाँ, there is फॉलिकल्स no- नजर आना बंद हो जाते हैं, क्योंकि हेयर जहाँ से फॉलिकल से निकलता है। तो वो उसके बारे में भी बताएं कि वो बाल छड़ में भी सूटेबल है जी। ये? एलोपेशिया अराठिया जिसे कहते हैं हम लोग, उसके अलावा पीआरपी उसमें बहुत हेल्पफुल होता है। बट अगर जब भी आप कोई इस तरह का पैच नोटिस करें आपके स्कल्प में आया है जी। एलोपेशिया का, तो आपने उसका वेट नहीं करना, आपने डू ट्राई टू रिसर्च कि आपने उसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट कराना है। अगर वो ठीक है। स्प्रेड हो जाता है तो फिर मुश्किल है, बट ठीक है। समहाउ पीआरपी उसमें हेल्प करता है। अच्छा जी ठीक है, थैंक यू वेरी शुक्रिया, मच। बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक हो? जी बिल्कुल ठीक। आप उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे और हमारा शो देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। टीवी जेडे बैठे हो डॉक्टर, मैं पूछनी चाहनी सा, मैं गोडियां ने एक्सरे कराए से उन्हें आर्थराइटिस बहुत है, तो कोई दवाई दसो। ऑर्थराइटिस की ठीक है। नहीं, ये ऑर्थराइटिस के तो हमारे गेस्ट जो हैं ऑर्थराइटिस की एक्सपर्ट नहीं है, ये डॉक्टर नहीं है। ये हम सिर्फ आज बालों के बारे में बात कर रहे हैं, तो आई एम श्योर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए रिगार्डिंग दिस। इंशाल्लाह आपको ज़रूर सूटेबल नताइज मिलेंगे। डॉक्टर्स आपकी यकीनन हेल्प करेंगे। जी, हमारा एक हेल्थ शो आता है नाजरीन, उसमें आप हमें इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जिस दिन हमारा हेल्थ शो होगा आप ज़रूर कॉल कीजिएगा। चलते हैं मियाँ दिया की तरफ। जी मियाँ दिया, आप ने कहाँ तक पहुँची आपकी डिश, और आपको क्वेश्चन भी शायद करना चाह रही थी। जी, तो मैंने कीश तैयार करके अवन में रख दी है। अब उसे जैसे 15 से 20 मिनट लगेंगे, सिर्फ उसे जो ऊपर है हमने लिक्विड डाला है तो वो पक जाए तो उसके बाद रेडी होगी। तो मैंने सोचा कि शेरीन आई हुई हैं और एक्सपर्ट मौजूद हैं स्टूडियो में, तो मैं भी एक क्वेश्चन कर लेती हूँ जो मुझे कंसर्न करता है कि बालों का सिर्फ मसला सर के बालों का तो नहीं है। अब हमें भंवें हैं और आईलैशेस भी हैं, और अब जैसे आपको पता है कि फ़ैशन वापस आ गया है कि इन्हें ज़्यादा ग्रो करें तो कोई ऐसी टिप बताएं कि हम इन्हें नेचुरली कैसे हेल्थी रखें। ज़बरदस्त क्वेश्चन, थैंक यू सो मच मिया। ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। हर वाकई किसी को ये शीरीन मसला दरपेश है, काफ़ी पलकों का और जी, भंवों पलकों का और जी, भवों का, नहीं सिर्फ सर के बाल नहीं बल्कि पलकें और भवें भी एक मसला हैं। इससे पहले शीरीन सॉरी, हम एक कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे आप प्रोग्राम लेके आ रहे हैं सर, बहुत थैंक्स आप सबका। बहुत शुक्रिया आपका। हमें खुशी भी हुई है कि इस चीज़ में नॉलेज भी मिल रहा है। मेरी बेटी है वो असल में जो उसका वो मैं बैकग्राउंड बताऊँ वो क्या कर रही है, वो बायोमेडिसिन में रिसर्चर है
जी और उसके बालों के ऊपर काफी असर आया है ना, पता नहीं इस चीज का है कि या उसमें किसी चीज की कमी है, तो उसके भी बाल बहुत, जो जिल्द का मसला है उसके ऊपर बाल बिल्कुल चले गए ना, कि बच्चों ने उसके बाल बहुत थिक थे जी। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि ये PRP का जो आप बता रहे हैं, मैं अभी बेटी को भी थोड़ा इन्फॉर्म किया, मैंने कहा आप सुनो, कह रही है मामू मुझे पता है, कि उससे कह रही है कि सर में दर्द बहुत होती है करने के बाद, ये जो PR के सर्जरी करने के बाद। जी तो इसके शीरीन बारे में कुकली आपसे आप बताइए aware इसके करेंगे बारे आप। में कि ये इसका पेन का क्या है। जैसे आप जी इसमें हम लोकल एनेस्थेटिक यूज़ करते हैं, बट आफ्टर द PRP इतना पेन नहीं होता, बस जी। जैसा थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है, उसमें हम अपने क्लाइंट को कहते हैं कि आप नॉर्मल पेन किलर आप यूज़ कर सकते हैं, खा जी। सकते हैं, और अगर इसका बहुत भी अफेक्ट होगा तो वो 24 आवर्स के बाद खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। जी, ठीक। जस्ट स्लाइटली थोड़ी सी हेडेक होती है, हाँ या जी। स्वेलिंग या ब्रूजिंग या पिन पॉइंट ब्लीडिंग। इसके अलावा PRP और हेल्दी पर्सन पे अगर किया जाए तो उसका कोई साइड और इफेक्ट नहीं एवरीबॉडी है। है भी डिफरेंट, सबकी हीलिंग cope टाइम करने भी का हर बॉडी का बिल्कुल। डिफरेंट होता है, तो मे बी उन आपको अगर 2 दिन नहीं तो मे बी 1 हफ्ता भी लग सकता है, हर बॉडी इज डिफरेंट। शमसा, देयर इज अनदर एक और कॉल। कॉल है, जी हाँ जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपका शो माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत शुक्रिया। तो मुझे भी क्वेश्चन मैंने करना है कि मेरे भी बाल इसी तरह बहुत ही चढ़ गए, बहुत ज्यादा, आज से ज्यादा, ठीक। ऐसे पूरे सर में गंज हो गया, और जी। अभी भी जिधर जाते हैं बाल ही बाल है, बाल ही बाल है। ठीक। प्लीज कोई ऐसे डॉक्टर का बताएं जो कोई बालों को रोक लें। जी डॉक्टर तो नहीं, हमने आपके लिए ये एक्सपर्ट बुलाई है PRP की, ये बता रही हैं कि बालों के लिए बहुत इफेक्टिव है ये PRP ट्रीटमेंट, बहुत इफेक्टिव है, इससे बाल जेन्युइनली उगते हैं। हाँ और रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। बहुत आप अच्छे इसके हैं, ऊपर आप रिसर्च भी कर सकते हैं इस ट्रीटमेंट के बारे में, PRP ट्रीटमेंट के बारे में, और बाल झड़ के लिए, बालों के गंजेपन के लिए, थिनिंग के लिए, और एलोपेशिया के लिए भी। एलोपेशिया वो जो, और इत्तेफाक की बात है नाजरीन, मैं जब बहुत यंग थी, तकरीबन व्हेन आई वाज 20, तो मुझे भी एलोपेशिया हुआ था शीरीन, और उस वक्त इतना ज़्यादा कुछ ख़ास पता भी नहीं था। एंड आई वेंट टू पाकिस्तान, तो मैंने फिर वहाँ पे जस्ट जनरल, जिसे कहते हैं ना, कुछ 1-2 लोगों से बात की, तो उन्होंने देसी टोटका मेरे ऊपर यूज़ किया था, एंड दैट वर्कड। That's good. तो वो ये था कि अगर मैं शेयर कर सकती हूँ, आई थिंक वो कि उन्होंने एक वो जो रेगुलर नाई होता है वो घर में अब्बू ने बुलाया, और जहाँ और शीरीन जैसे आपने कहा ना कि उसको फैलने ना दें, उसे शुरू में पकड़ लें, तो मेरा तो अबाउट लाइक पाउंड के कॉइन साइज जितना राउंड बना था राइट हेयर ऑन द फ्रंट, तो वो बड़ा कंसर्निंग था। तो वो जैसे ही दिखाया था अब्बू, तो वो एक नाई को पकड़ के ले आए घर में, लोकल नाई था कोई, उसने जो है ना उसको अच्छी तरह उस जगह को पहले साफ़ किया, उसको बहुत अच्छी तरह ब्लेड से जो भी वहाँ थिन बाल थे या जो भी थे उसके अराउंड तकरीबन 2 mm के अराउंड तक पूरी वो उसने ना उस सर्कल को साफ़ किया अच्छी तरह ब्लेड के साथ, बाल सारे उतारे। फिर उसके बाद उसने कोई 10 से 15 मिनट वो जो फटकड़ी होती है उसका वो लेके एक स्टोन उसको रब किया था, और ये मेरे ख्याल में उसने एक बार किया, और फिर मेरे ख्याल में मैंने एक बार और उसको रब किया, एंड दैट्स इट, उसको लगा रहने दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए ये वर्क किया था। ये एक देसी टोटका है। होते थे पहले, यही चीज़ें इस्तेमाल होती थी। अब तो जैसे जैसे तरक्की हो रही है साइंस में, वक्त की कमी हो रही है, लोगों के पास ऑयल लगाने का टाइम नहीं है, तो ये चीज़ें अब निकल कर सामने आ रही हैं। मगर ये कि मैं ये शीरीन से मेरा एक सवाल है कि शीरीन आप हमें ये बताएं कि सिर्फ बालों का PRP होता है, कोई और जी मतलब और जगह का भी PRP कर लेते हैं स्किन रिलेटेड? जी, बालों के अलावा स्किन के प्रॉब्लम्स, जी PRP सिर्फ बालों के लिए नहीं होता। इवन अगर हमारे जैसे इन्होंने मियां ने सवाल किया था कि ब्राउज को हम घना कैसे कर सकते हैं, तो PRP के थ्रू हम ब्राउज को भी थिक कर सकते हैं, क्योंकि हम देखिए ओवर प्लकिंग, ओवर वैक्सिंग से ब्राउज काफी थिन हो जाते हैं, तो उसको अच्छा किया जा सकता है। इसके अलावा मेल्स में बियर्ड में पैच आना, एलोपेशिया के शुरू हो जाते हैं, मुस्टाच में आना, उसके लिए इस रियली आइडियल ट्रीटमेंट। एंड इसके अलावा जो होता है हमारे स्किन रिजुनेशन के लिए भी PRP को यूज किया जाता है। स्किन में जो ये कोलेजन स्टिमुलेट करता है, और स्किन की लाइक काफी सारे प्रॉब्लम्स होता है, सैगीनेस होती है, पिगमेंटेशन, उनको सॉल्व करता है।
ये कितनी देर का ट्रीटमेंट है, कितना टाइम लगता है? से अगर किसी का बियर्ड में एक पैच है तो उसमें कितना टाइम लगेगा? फुल ट्रीटमेंट 45 मिनट्स लगते हैं। और अगर सर में है, लाइक हाफ हेड है, तो उसमें कितना टाइम लगेगा? इस सेम टाइम, लाइक 40 to 45 मिनट्स फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड। अच्छा, आप जल्दी से अब ये बता दें, हमारा वक्त प्रोग्राम का बहुत महदूद हो रहा है, कि ये कितनी ट्रीटमेंट्स आप रेकमेंड करते हैं? मतलब किसी को अगर जैसे बहुत ज़्यादा थिनिंग है, बहुत पैच बिल्कुल कितने ट्रीटमेंट लेने चाहिए? मिनिमम जो है 3 ट्रीटमेंट रिकमेंड किए जाते हैं, बट इसके बाद देखा जाता है कि कितनी प्रोग्रेस हुई है और इसके बाद डिसाइड किया जाता है कि उनको बूस्टर ट्रीटमेंट्स की जरूरत है या नहीं है। अच्छा, फॉलो अप भी आप देते हैं? जी, तो ये आपको रेगुलर उसके मेंटेनेंस सेशंस जो है लेने पड़ते हैं। और ये भी बता दीजिए शिरीन कि ये महंगा है या सस्ता है या अफोर्डेबल है? हर कोई अफोर्ड कर सकता है या नहीं? बालों से महंगा नहीं है। अच्छा, बालों से महंगा नहीं है वाकई। बाल अगर 80% पर्सनैलिटी का हिस्सा है ना, हमारी खूबसूरती का हिस्सा है, तो यकीनन उनके लिए कोई भी प्राइस खूबसूरती का हिस्सा है। जी बिल्कुल। तो कोई भी प्राइस पे करनी कोई वो नामुमकिन नहीं है। मेरे ख्याल में थोड़ी सी फिर कमेटी डालने वाला सीन तो नहीं है? इतना महंगा है कि कमेटी डालनी पड़ेगी? या वैसे ही बंदा महाना उसमें से निकाल सकते हैं? ठीक है, चलें, ये एक्सीलेंट है नाज़रीन। हमें कमेटी डालनी नहीं पड़ेगी ये PRP ट्रीटमेंट करवाने के लिए। चलते हैं हमारे कुकिंग एक्सपर्ट की तरफ। मिया दिया जी, आप लग रहा है कुछ बन गया है और खुशबू भी अच्छी आ रही है। खुशबू बड़ी अच्छी है। और शिरीन ने बहुत अच्छी बात की कि बालों से महंगा कुछ नहीं है, और मेरे ख्याल से टर्की जाने से भी सस्ता होगा। तो जरूर कीजिए। और हमने कीश निकाल ली है और इसके स्लाइस काट ली हैं, और ये देखें कि ये मुकम्मल गज़ा है, यानी कि इसके अंदर थोड़े से कार्ब्स भी हैं, इसके अंदर मीट भी है, और जौन सी आप चाहें वो वेजिटेबल्स भी डाल लें, ऊपर से इसके ऊपर अंडा भी है। तो एक स्लाइस इसका बच्चों को लंच में दीजिए और वो बार बार मांगेंगे, और चाय के साथ तो ये ज़बरदस्त है। वैसे ही ज़बरदस्त, ब्रंच टाइम में भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। पार्टी में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी फ्रेंड्स की पार्टी चाय के साथ बना के शाम में। कुछ लोगों को होता है ना कि चाय के साथ कुछ मिल जाए। अच्छा, ये बताइए मियाँ, ये हम फ्रीज कर सकते हैं बना के, जैसे बाइट साइज पार्टी साइज बना के हम फ्रीज कर लें इनको? जी बिल्कुल, फ्रीज कर सकते हैं। इसके अंदर कोई लिक्विड नहीं है, सब कुछ कुक हो चुका है। और बल्कि आप देखेंगे कि सुपरमार्केट्स आजकल ये रेडीमेड बेचते हैं, तो वो भी पैकेट में ऑलरेडी बेक होती है, और घर लाके आपने सिर्फ इसे ओवन में 5 मिनट के लिए हीट अप करना और ये रेडी होगी। तो इसको डेफिनेटली फ्रीज कीजिए। चाय के साथ, पार्टी में, सब कुछ हम लोग बनाते हैं, शामी कबाब बनाते हैं, कबाबों से ये कुछ हटके है, और इसका टेस्ट भी बहुत डिफरेंट है। आप देखेंगे कि बहुत बैकग्राउंड टेस्ट में इसके थोड़े से मसाले हैं, लेकिन इसके अंदर स्ट्रॉन्ग मसाले नहीं है। तो ये बहुत शुक्रिया मिया, थैंक यू सो मच। आप हमारे शो में आई और ज़बरदस्त डिश आपने आज भी बनाई और हमेशा से बनाती आई हैं। बहुत ही मज़ेदार डिशेस हमने ट्राई की हैं नाजरीन, आप भी इनकी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच मिया। जी शिरीन, कोई स्पेशल केयर PRP के ट्रीटमेंट के बारे में बताइए? आफ्टर केयर जिसे कहते हैं, कुछ स्पेशल? जी PRP के ट्रीटमेंट के बाद भी आफ्टर केयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये नहीं है कि बाल आपके अच्छे हो गए हैं और आपने दोबारा से डाई और वो स्ट्रेटनिंग, वो सारी जो अनहेल्दी हैबिट्स हैं उसको दोबारा आपने लाइफ में अगर लाएंगे और बाल दोबारा खराब हो जाएंगे। अच्छा, मतलब यही केयर है, यही केयर है, जो बेसिक है वही आपकी केयर है। अच्छा, एक और बात, ये PRP के बाद ऑब्वियसली शावर आप कितनी देर के बाद ले सकते हैं, या आपको कुछ दिन इंतजार करना पड़ता है? नहीं, वी वुड से कि 24 आवर्स बाद आप अपने स्कल्प को शैम्पू करके वॉश कर सकते हैं, क्योंकि वो प्लाज्मा आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होना बहुत ज़रूरी है, जिससे फॉलिकल्स को वो मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू शिरीन, बहुत अच्छे आपने हमें बात बताई। और जल्दी से ये भी हमें बता दीजिए कि कौन से एग्जैक्टली विटामिन्स हैं जो स्पेशली बालों के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट हैं? जी, विटामिन D है, एंड इसके अलावा बायोटिन जिसे B7 कहा जाता है, एंड इसके अलावा आपका आयरन लेवल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि समटाइम ऐसा भी होता है कि विटामिन तो सब ले रहे होते हैं लेकिन बाल फिर झड़ते हैं। तो आप अपना आयरन लेवल एटलीस्ट वंस अ ईयर ब्लड टेस्ट करवाएं, ताकि आपको पता हो कि आपके बॉडी में क्या चल रहा है, किस चीज़ की कमी है, और फिर आपको आपके डॉक्टर जो है वो रिकमेंड करेंगे कि कौन सी मेडिकेशन की जरूरत है। ठीक है, तो कोई ऐसी एज ऐसी है जिसके बाद आपको करवाना चाहिए अपना आयरन और विटामिन D चेक, कोई आप रिकमेंड करेंगे? 14, 15, 16
हर एज Yes, मतलब ये exactly. कि आप Yeah, ठीक करवा है सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और पीआरपी पे थोड़ा सा ये भी बता दें कि थोड़ा सा लोग खौफजदा हो रहे हैं कि ब्लड कितना लेते हैं, कितना निकालना जी, पड़ेगा या कुछ एग्जैक्टली इस तरह। कितनी इसमें कोई हम- बॉटल पूरी निकालनी है नहीं, या बॉटल कोई बिल्कुल भी नहीं निकाली एक जाती है, बड़ी वाली इसमें बिल्कुल बॉटल? थोड़ा सा सैंपल छोटा लिया सा जाता सैंपल है। होता है। इसमें मैक्सिमम जो है 16 ml हम लेते हैं, ठीक है। 10 to 16 ml। और ये एग्जैक्टली आपके जैसे बॉडी के इस किसी सेम भी लाइक अ हिस्से से नॉर्मल ब्लड टेस्ट जैसे आप ठीक जाते है। हैं, इसी तरह से आपके आर्म से लिया जाता है ब्लड का सैंपल। अच्छा, ये पूरा दिन तो उसमें नहीं लगता कि आप ब्लड दे रहे हैं और फिर No, आपका no, no. प्लाज्मा It's बिल्ड हो रहा है और I ये said वो। yeah, like it's 40 to 45 minutes पूरे प्रोसेस में। और ऐसे पूरा कोई process, और exactly. कोई आखिरी बात कि और कोई जो है ना कोई इससे पीआरपी ट्रीटमेंट से पहले आपको कोई हमें कोई टेस्ट तो नहीं करवाना कोई चीज़? अच्छा, पीआरपी हर एक के लिए सूटेबल नहीं है, इस प्रोग्राम के थ्रू मैं बताना चाहती हूँ, ठीक क्योंकि है। काफ़ी सारी हमारी हेल्थ कंडीशंस हैं, मेडिकेशंस हैं, इसके अलावा हमारे स्कल्प की जो कंडीशन है वो भी जी, बहुत जी, मैटर जी, करती जी। है। तो ऑलवेज डू गो टू द डॉक्टर्स जो ये प्रॉपर इस चीज़ में क्वालिफाइड होते हैं, या आपका स्टैटिक प्रैक्टिशनर है जो इस फील्ड में स्पेसिफिकली क्वालिफाइड है, उससे आप पीआरपी करवाएं। अक्सर लोग हमारे क्या करते हैं, वो पाकिस्तान से या अब्रॉड से करवाना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ चीपर होता है, तो ये जी। चीज़ें, और वहाँ पे फिर इन्फेक्शन और काफ़ी सारी जी, चीज़ें फिर जी, होती है, जी, क्योंकि पीआरपी नेचुरल ट्रीटमेंट है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है अगर उसको हाइजीनिकली और प्रोफेशनली किया जाए तो। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल सही बात बोली आपने शिरीन, क्योंकि ये डर भी होता है कि नीडल कौन सी यूज़ हो रही है और Exactly. पीआरपी पे जो नीडल्स यूज़ हो रही हैं वो नहीं आपने और दूसरा ये होता है कि change की एक हैं या कुछ? अगर हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, लाइक 10-15 सेकंड्स, ओके, तो इस तरह है कि एक रियल केस था, मेरी फ्रेंड ने पीआरपी पाकिस्तान में किसी डॉक्टर से करवाया था। अब उन्होंने क्या कि फर्स्ट पीआरपी तो बहुत अच्छा हुआ, जब सेकंड सेशन के लिए गई हैं उन्होंने फेस पे करवाया और उनका फेस इतना स्वेल कर गया, इतना बलून हो गया, तो एंड शी वाज सेइंग कि इज इट्स नॉर्मल, इट्स नॉट नॉर्मल, Not बिकॉज normal. डॉक्टर ने जो उनके प्रैक्टिशनर्स थे उन्होंने वो प्लाज्मा को फ्रिज में रखा था और वो प्लाज्मा यूज किया। तो No ऑलवेज way. जब भी आप पीआरपी करें, Fresh फ्रेश करें, उसी प्लाज्मा वक्त ही यूज blood करें। लें, जी। उसी तो वक्त इसका ही- मतलब ये है कि पाकिस्तान का इसमें कसूर नहीं है, क्लिनिशियन का कसूर है कि वो Exactly. किस जी, तरह की चीजें exactly. इस्तेमाल कर रहा है, कैसी प्रोडक्ट यूज क्योंकि कर यहाँ रहा पर है। चेक एंड बैलेंस बहुत है, इसलिए जी। काफी सेव है, बट स्टिल फिर भी आप अपनी रिसर्च करें, आप देखें कि जो करने वाला है वो क्वालिफाइड है या नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। शिरीन, बहुत Thank ही you so much, ज़बरदस्त, बड़ी शिरीन। अच्छी बातें आपने आज हमें बताई। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, बातें समझ आ गई होंगी, हेयर थिनिंग जी, खौफ भी निकल गया होगा और गंजेपन का आजकल इलाज है। आई एम श्योर इसके बाद आप सब जाएंगे और ट्रीटमेंट करवाएंगे। अगले हफ्ते मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।